ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री वृद्धारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय पंचदश ब्राह्मण ज्ञान कर्म समुच्चयकारी के अंत काल में आदित्य और अग्नि से प्रार्थना। जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने वाला है वह अंत समय में आदित्य की प्रार्थना करता है। यहाँ आदित्य का प्रसंग तो है ही, क्योंकि वह गायत्री का चतुर्थ पाद है, उसके उपस्थान का प्रकरण है, इसलिए उसी की प्रार्थना की जाती है। सत्य संज्ञक ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से आच्छादित थे। हे संसार का पोषण करने वाले सूर्य देव, तो उससे मुझ सत्य धर्म के प्रति उसके दर्शन के लिए उघाड़ दे। हे पूषण, हे कृष्य, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापत्य, अपनी किरणों को हटा ले और तेज को समेट ले। तेरा जो अत्यंत कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वही मैं अमृत स्वरूप हूँ। मुझ अमृत एवं सत्य स्वरूप आत्मा का शरीर पात हो जाने पर इस शरीर के भीतर का प्राण वायु इस वायु को प्राप्त हो तथा यह शरीर भस्म शेष होकर पृथ्वी को प्राप्त हो। हे प्रणव रूप एवं मनोमय कृत रूप अग्निदेव, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर। मैंने जो किया है उसका स्मरण कर। हे कृत रूप अग्निदेव, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर। किए हुए का स्मरण कर। हे अग्नि, हमें तू कर्म फल की प्राप्ति के लिए शुभ मार्ग यानी देवयान मार्ग से ले चल। हे देव, तू संपूर्ण प्राणियों के समस्त प्रज्ञानों को जानने वाला है। हमारे कुटिल पापों को हमसे दूर कर। हम तुझे अनेकों बार नमस्कार करते हैं। हिरणमय अर्थात ज्योतिर्मय पात्र से जिस प्रकार पात्र से अपनी अभीष्ट वस्तु ढक दी जाती है, इसी प्रकार ये सत्य संज्ञक ब्रह्म मानो ज्योतिर्मय मंडल से ढका हुआ है, क्योंकि जिनका चित्त समाहित स्थिर एवं विशुद्ध नहीं है उन पुरुषों के लिए ये अदृश्य है। वही बात कही जाती है। सत्य का मुख यानी मुख्य स्वरूप ढका हुआ है। उसके आवरक पात्र को जो ढक्कन के समान उसके दर्शन के प्रतिबंध का कारण है, उसे हे पूषण, जगत का पोषण करने के लिए सूर्य पूषा है। अपावृत कर अर्थात जो दर्शन में रुकावट डालने का कारण हो रहा है उसे दृष्टि दर्शन के लिए दूर कर दे। किस व्यक्ति के लिए जिस मेरा सत्य धर्म है वह मैं सत्य धर्म हूँ उसके लिए, अर्थात तुम्हारे स्वरूप भूत मेरे लिए उस आवरण को हटा दो जिससे मैं सत्य का साक्षात्कार करूं। पूषण इत्यादि नाम सूर्य को संबोधन करने के लिए है। हे एक ऋषि, जो एक ऋषि हो वह एक ऋषि है। दर्शन करने के कारण वह ऋषि है, क्योंकि वही संपूर्ण जगत का आत्मा और नेत्र होकर सबको देखता है, अथवा वह अकेला ही चलता है, इसलिए एक ऋषि है। जैसा कि सूर्य अकेला चलता है इस मंत्र वर्ण से ज्ञात होता है। हे यम, क्योंकि संपूर्ण जगत का संयमन तेरा किया हुआ ही है। हे सूर्य, जगत के रस रश्मि प्राण और बुद्धि को सुष्ठु सम्यक प्रकार से प्रेरित करता है, इसलिए सूर्य है। हे प्रजापति अर्थात ईश्वर अथवा हिरण्यगर्भ के पुत्र होने के कारण हे प्रजापति, रश्मियों को विहु निवृत्त कर और अपने तेज को समूह समेट ले, जिससे मैं सत्य ब्रह्म को देख सकूं। जिस प्रकार बिजली की चमके मनुष्य रूपों को नहीं देख सकती, उसी प्रकार तेरे तेज से दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण मैं तेरे स्वरूप को साक्षात देख नहीं सकता। अतः अपने तेज का उपसंहार कर। तेरा जो संपूर्ण कल्याणों में अतिशय कल्याणमय कल्याणतम रूप है, तेरे स्वरूप को मैं देखता हूँ। पश्यामो वयम, इस प्रकार वचन विद्या के द्वारा बहुवचन करके हम देखते हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। ये जो भूर्भुवः स्वः इन व्याहृति रूप अवयव वाला पुरुष है, जो पुरुषाकार होने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूँ। आदित्य और चाक्षुष पुरुष की अहर और
अहम ये उपनिषदें गुहे नाम कहे गए हैं। अतः यहाँ उन्हीं का परामर्श किया जाता है। अर्थात सोहम अस्मि अमृतम, वह मैं अमृत हूँ, इस प्रकार इसका संबंध है। शरीर पात होने पर मुझे अमृत रूप सत्य का जो शरीरस्थ वायु प्राण है वह अनिल अर्थात वाह वायु को ही प्राप्त हो जाएं, तथा दूसरे देह अपने अपने मूल को प्राप्त हो जाएं, तथा ये शरीर भी भस्म शेष होकर पृथ्वी को प्राप्त हो जाए। अब इस समय मन में स्थित अपने संकल्प भूत अग्नि देवता की प्रार्थना की जाती है। ओम कृतो, ओम शब्द और कृतो शब्द संबोधन के लिए है। अग्नि ओमकार रूप प्रतीक वाला होने के कारण ओम तथा मनोमय होने के कारण कृतु है। हे ओम, हे कृतो, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर। अंतकाल में तेरे स्मरण के अधीन ही इष्ट गति प्राप्त की जाती है। अतः प्रार्थना है कि मैंने जो कुछ किया है उसे स्मरण कर। यहाँ ओम कृतो स्मर इत्यादि वाक्य की पुनरुक्ति आदर के लिए है। तथा हे अग्नि, हमें राय अर्थात कर्म फल की प्राप्ति के लिए सुपथ से शुभ मार्ग से ले चल। पुनरावृत्ति युक्त दक्षिण अर्थात धूम मार्ग से मत ले चल, तो किससे? सुपथ अर्थात उज्जवल देवयान मार्ग से ही हमें ले चल। हे देव, तू संपूर्ण प्रज्ञानों को जानने वाला है। हमारे संपूर्ण जुरा कुटिल नस पापों को हमसे योधि दूर कर। उन पापों से विमुक्त होकर हम तेरी कृपा से उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, किंतु हम तेरी परिचर्या सेवा करने में समर्थ नहीं है। अतः तेरे लिए अनेकों बार नमुक्ति नमस्कार वचनों का विधान करें, अर्थात और कुछ करने में असमर्थ होने के कारण नमस्कार उक्ति द्वारा तेरी परिचर्या करें।